नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकमल गुप्ता। जैसा कि मैंने अपना पहला वीडियो डाला था महिंद्रा की धोखाधड़ी के बारे में, उसके बाद दूसरा वीडियो डाला था इनकी गुंडागिर्दी की पराकाष्ठा के बारे में। उसके बाद लोगों के हज़ारों की संख्या में मैसेज आया, आप मैसेज पढ़ सकते हैं, जिसमें लोग बता रहे हैं उन्होंने कि महिंद्रा ने किस तरीके से लोगों की नाक में दम कर रखा है। महिंद्रा ने किसी को नहीं छोड़ा, फौजी हो, दुकानदार हो, कोई मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, महिंद्रा ने किसी को नहीं छोड़ा। सबके साथ सेम बदतमीजी भरा एटीट्यूड है इनके मैनेजर्स का। मेरे पास भी अभी परसों फ़ोन आया था, एक राज सिंह जी हैं इनके एरिया सेल्स मैनेजर। एरिया सेल्स मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया और बोलते हैं, जी सर आपने ट्विटर हैंडल पे कुछ ट्वीट किया था महिंद्रा जी को, जबकि सच्चाई ये है कि पिछले 10 दिन से मैंने ट्वीट नहीं किया। ये आप में से किसी भाई ने यहाँ से वीडियो उठा के वहाँ डाल दिया। वो तो कान में तेल डाल के बैठे कि राजकमल का कोई मैसेज आएगा तो नेगलेक्ट कर देंगे, लेकिन शायद इस बार उनके ट्विटर हैंडल पर 10 से 15 लोगों ने एक साथ मैसेज डाल दिए, मेरा वीडियो उनके साथ शेयर कर दिया, तो शायद उनकी आँखें खुली। तो राज सिंह जी का मेरे पास फ़ोन आया, बोलते हैं सर ऐसे ऐसे हम चाहते हैं प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। तो मैंने कहा सर एक बात बताइए, 13 तारीख से कंप्लेंट कर रहा हूँ, आप मुझे 29 तारीख को फ़ोन कर रहे हैं, 16 दिन बाद जाके ऐसा क्यों? तो कहते हैं सर 16 दिन से हम डीलरशिप के उसमें थे, टच में, हम डीलरशिप से उसका वर्जन ले रहे थे। मैं आप 16 दिन तक लगातार डीलरशिप का वर्जन ले रहे हैं, अरे एक दिन मेरा ही वर्जन ले लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, और आपको एक काम करते हैं, हम गाड़ी चेंज कर देते हैं। मैं चेंज कर देते हैं मतलब? ये तो आपका डीलरशिप का ऑनर भी कह रहा है राजकमल हद से क्या उखाड़ लेंगे, गाड़ी तो चेंज करवा लेंगे, तो आप इसमें क्या नया कर रहे हैं? आपने उन पर क्या एक्शन लिया? फिर ठीक है राजकमल जी हम इस पर एक्शन लेते हैं, आप परेशान मत होइए। ये कह के उन्होंने परसों रात फ़ोन काट दिया। कल सुबह उठा तो 8 बजे देखा कि महिंद्रा, जहाँ से मैंने श्री श्याम जी महिंद्रा मेरठ से जो गाड़ी ली है, उनके मैनेजर श्री पवन जी घर के सामने खड़े हुए हैं। बैल बजाई उन्होंने, मैं दरवाज़ा खोला, पहले आसपास देखा, भाई लड़कों के साथ तो नहीं आए, कहीं पता चला यहीं हमला करने आ गए हों। देखा कि वो अकेले थे, तो फिर उन्हें घर में अंदर ले गया, उनके साथ बैठ के बातें की। उन्होंने बताया कि बस मैं यहाँ से निकल रहा था, सोचा आपका हालचाल ले लूँ सर, और ऐसा कुछ नहीं है सर, आप बताइए सर, और सर छोड़िए सर, जिनसे भी गलती में क्यों छोड़िए सर, मैं कमेंट पढ़ के देख लीजिए, आप हर शहर हर प्रदेश में बदतमीजी हो रही है महिंद्रा के द्वारा, ऐसे कैसे छोड़ दे सर? तो बोलते नहीं सर चलो सर, मैं तो यहाँ से निकल रहा था, सोचा आपसे मिल लें। तो लगा कि हाँ भाई पवन बहुत अच्छे इंसान है, और वो सिर्फ यहाँ इसलिए आए थे कि एक रिलेशन बिल्डअप हो सके। मैंने शाम को फिर राज सिंह जो कि एरिया सेल्स मैनेजर, इन्हें कॉल किया। मैं राज सिंह जी कल आपने मुझे फ़ोन किया था, क्या रहा फिर उस बारे में? राज सिंह कहते हैं वो आज आपके पास डीलरशिप टीम गई तो थी। मैं क्या मतलब? अरे आज आपके पास डीलरशिप टीम गई तो थी, पवन जी गए नहीं थे आपके पास? मैं पवन जी तो कह रहे थे कि मैं ऐसे ही यहाँ से निकल रहा था, आपने उन्हें अपनी खाना पूर्ति करने के लिए यहाँ भेजा था कि देखिए डीलरशिप टीम वहाँ भेजी थी। मैं ये कौन सा लॉजिक है भैया? आपके साथ कोई इंसान बदतमीजी करता है, गुंडागर्दी करता है, और सॉल्यूशन के लिए आप डीलरशिप को ही भेज देते, जाइए जाके सॉल्यूशन लेके आइए, यानी कि जो गुंडा जाके गुंडागर्दी कर रहा है उसी जाके बोलने जाओ, समझा के आओ। वाह क्या बात है भैया आपकी। बोलते नहीं राजकमल जी ऐसा नहीं है, देखिए हमें डीलर की भी सुनना पड़ता है। डीलरशिप का कहना है कि वो किसी के साथ उन्होंने कभी कोई बदतमीजी नहीं की है, और हम 16 दिन से उनका वर्जन ले रहे हैं। मैं वाह, आप 16 दिन से उनका वर्जन ले रहे हैं, एक बंदा मेरे पास नहीं आया मेरा वर्जन लेने के लिए। बोलते नहीं हम आपको फ़ोन कर तो रहे हैं। मैं 16 दिन बाद, 16 तो कल थे, आज तो 17 दिन हो गए, आप 17 दिन बाद मेरा वर्जन मुझसे मांग रहे हैं। उसके बाद जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो मुझे आप कह रहे हैं कि डीलरशिप आपको सोल्यूशन मुहैया करा तो रही है, आप सोल्यूशन ले क्यों नहीं लेते हैं? आप मुझे ऑप्शन दे रहे हैं कि डीलरशिप पे कार्रवाई होगी तो आपको नई गाड़ी नहीं दी जाएगी, अगर आपको गाड़ी चाहिए तो डीलरशिप पे कार्रवाई नहीं होगी। आप शर्त रख रहे हैं मेरे साथ। फिर भी मैंने आपसे यही कहा कोई बात नहीं, गाड़ी चाहिए ही नहीं। जो बदतमीज़ है, बदतमीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए, आप उन पर कार्रवाई कीजिए, मुझे गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताइए, आपका मैनेजर लोगों से मेरा वजूद पता कर रहा है, क्या भैया गोली मरवानी है क्या? वजूद का क्या मतलब? एक सिंपल सा कस्टमर हूँ भैया, आपसे गाड़ी खरीद ली, इतना सा वजूद है मेरा, इसमें वजूद पता करने की आवश्यकता क्या है? लोगों से पूछ रहे हैं आप मेरे बारे में। बोलते तो राज सिंह जी का कहना है, देखिए सर अब देखो मैं आपको खुल के बोलता हूँ, बताइए सर, ये पवन सिंह महिंद्रा के मैनेजर नहीं है, मैं किसके हैं? बोलते हैं श्री श्याम जी के, जो कि इंडिविजुअल डीलरशिप है। मैं इसका मतलब ये है आप महिंद्रा के कभी किसी ऑफिसर से मिले ही नहीं। मैं तो महिंद्रा ही गाड़ी लेने गया था। तो बोलते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमने डीलर को दे रखी है। मैं डीलर के पास क्यों जाऊँगा? मुझे गाड़ी महिंद्रा की चाहिए थी, महिंद्रा के नाम से उसके पास गया था, तो मैंने तो महिंद्रा ही गाड़ी खरीदी है। बोलते हैं आपने महिंद्रा ही गाड़ी खरीदी होगी, सर्विस मैनेजर हमारा नहीं, वो सब उसका डीलरशिप का है, आपका और डीलरशिप का पर्सनल इशू है, आप इसे अपने लेवल पर सुलझाएं, इससे महिंद्रा का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आपने महिंद्रा के नाम से गाड़ी ली, उसके बाद फिर आपके साथ जो बदतमीजी हो रही है, आप महिंद्रा से कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो महिंद्रा ने गाड़ी आपको नहीं दी है, आपको गाड़ी दी है डीलरशिप ने। तो आप किससे लड़ेंगे? डीलरशिप से। यानी कि अपने ही शहर में
किसी से गाड़ी लेके दुश्मनी मोल ले लो, क्योंकि महिंद्रा तो बोलेगा भी हमसे इसका कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं है भैया? गाड़ी आपने ली, डीलरशिप कह रहे हैं कि हम महिंद्रा से गाड़ी आपको नहीं मंगा के दे रहे हैं, आपको गलत गाड़ी दी गई है। इसका मतलब फर्जीवाड़ा महिंद्रा ने किया, लेकिन इसका बिल डीलरशिप पे क्यों फटेगा? 13 तारीख से मैं आपको लगातार संपर्क कर रहा हूँ। 13 तारीख से आप मेरी कॉल हाई प्रायोरिटी में रख रहे हैं, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। चलिए मान लिया डीलर आपका नहीं, पवन सिंह आपका मैनेजर नहीं, ये भी मान लिया कि जो आपने वो जो योगेंद्र गिरी सर्विस मैनेजर, वो भी आपका नहीं है। महिंद्रा विद्यु हमेशा तो आपका है, आनंद महिंद्रा तो आपके हैं, सत्येंद्र बवेजा तो आपके हैं। मैंने इन सभी को मेल किया है, इन सभी को ट्विटर हैंडल पे लिख के दिया है, पिछले 16, 17, 18 दिन से कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न शायद ये यही सोच के बैठे हैं, ये अब जाके लड़ेंगे डीलर से। भाई मैं अपने ही शहर में दुश्मनी लेके क्यों बैठूँ भाई? गाड़ी तुमने ख़राब दी है, गाड़ी तुमने घटिया दी है, डीलरशिप तुमने दी है। तुमने डीलरशिप या तो पैसे लेके दी है या किसी लालच में दी है, सब काम महिंद्रा ने किया है ना। तो फिर मैं महिंद्रा को क्यों छोड़ दूँ? आप ये क्यों कह रहे हैं मुझे बार बार कि ये कंसर्न महिंद्रा का नहीं है, डीलरशिप का कंसर्न है? ये अच्छी बात है। अगर बदतमीजी हो तो बच के निकल लो। कल को अगर ये डीलरशिप वाले आके मुझे गोली मार दें तो महिंद्रा तो कह देगी ये देखिए डीलरशिप का और कस्टमर का व्यक्तिगत मामला था, हमारा इससे कोई मसला नहीं है। उन लोगों का मतलब उन लोगों का व्यक्तिगत मसला था। आप एक बात बताइए भैया, मेरी तो समझ से परे, अगर कोई मारुति की गाड़ी लेने जा रहा है या कोई जियो का फ़ोन ले रहा है और जियो के सिग्नल में गड़बड़ है, किसी के साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ है, तो जियो तो चला तो अंबानी रहा है ना। लोग तो यही कहेंगे अंबानी जी चला रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक है? आनंद महिंद्रा, अच्छा आनंद महिंद्रा किस लिए है? सिर्फ सोशल मीडिया पर हाहाकार मचाने के लिए? अग्निपथ को ये करेंगे, उसको ये करेंगे, उसको ये करेंगे, और जब अपनी कंपनी में अत्याचार हो तो बोल देंगे ये सब डीलर ने किया है। या फिर राज सिंह जैसे बंदों को भेज देंगे, बोलो जाके बोल दो और अपना पल्ला झाड़ लो, सब कुछ मतलब डीलर ने किया है। ये बिल्कुल गलत है। मैंने राज सिंह से भी लास्ट में यही कहा था, भैया एक काम करो, आपसे कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए हमें। क्या करेंगे आप? मुझे सोल्यूशन देके। आप तो बात बात में ये बता रहे हैं सब कुछ डीलरशिप की गलती है, आपका महिंद्रा से कुछ लेना देना नहीं। जब हम सब महिंद्रा का लेना देना नहीं है, डीलरशिप अपनी गाड़ी लॉन्च करके देख ले। अगर हम उसकी गाड़ी लेने चले जाए, हम तो महिंद्रा के नाम से गए थे, हम तो आनंद महिंद्रा के नाम से गए, तो आनंद महिंद्रा उनकी कंपनी ये कैसे कह सकती है कि उनका कुछ लेना देना नहीं है? पागल है क्या कस्टमर? मेरी समझ से परे है भाई, पता नहीं कौन कौन से लॉजिक लगा के भेजते हैं। चलिए कोई बात नहीं भाई साहब, अब तो हम भी कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया के थ्रू या जैसे भी कि हम ये सिद्ध कर सकें कि आनंद महिंद्रा जो गाड़ियाँ लॉन्च कर रहा है, अगर उसमें खामियां निकलती है तो डीलरशिप के ऊपर बोलना फोड़ के अपना हाथ ना छुड़ाया जाए कि सारी दिक्कत उन्हीं की, हमारी नहीं है। जय